हेलो गाइस, वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे थे ऑप्टिक्स के PYQs, तो हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज हम लोग का लास्ट पार्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़, मतलब मायोपिया जो से सफ़र करते हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा लेंस। तो इसका आंसर बनेगा आपका कॉनकेव लेंस यूज़ करना चाहिए जिसको मायोपिया होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी टेलीस्कोप। नेक्स्ट है आपका द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है आपका इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंसेज आर यूज टू फॉर्म इमेज बाय द फेनोमेनन ऑफ, तो इसका आंसर बनेगा आपका बी रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसका आंसर बनेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है आपका लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी कॉर्निया। नेक्स्ट है आपका द इम्पैक्ट ऑफ एन आई ऑन द रेटिना रिमेन्स फॉर, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा डिफेक्ट होता है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इज, कौन सा पार्ट में इमेज फॉर्म होते हैं, तो इसका आंसर बनेगा रेटिना सी। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी रेड एंड ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल इन ह्यूमन आई, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी आइरिस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एराइज ऑफ मायोपिया, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द कॉज ऑफ अराइज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पूछा है यहाँ पर फिर, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन इज अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस, ही इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, तो इसका आंसर बनेगा प्रेस बायोपिया ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम थिन, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज इन्वॉल्व इन कैलोडोस्कोप, तो कैलोडोस्कोप में कौन सा चीज़ इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज अ लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन, कौन सा कंडीशन में, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी मायोपिया। नेक्स्ट है आपका द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25 देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी कोन्स। नेक्स्ट है आपका द पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल एट व्हाट डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फेनोमेनन बेस्ड ऑन द सिंपल पेरिस्कोप वर्क, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ राइट लाइट। नेक्स्ट है आपका द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेंस, द आई लेंस फॉर्म, तो क्या फॉर्म करते हैं, इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस, नहीं डाइवर्जिंग तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस नहीं होता ह्यूमन आई में। तो नेक्स्ट है आपका वाई डज अ टावर एपियर लार्जर एंड लार्जर टू अ पर्सन अप्रोचिंग इट, तो हम जब टावर को देखते हैं तो वो बड़ा होता जाता है जैसे हम उसके करीब जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए देखते हैं।
द एंगल सबटेंडेड बाय द टावर एट द आई इंक्रीजेस, ये करेक्ट है। एंगल इंक्रीज होने के कारण द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, नहीं फोकल लेंथ तो इंक्रीज नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। द साइज ऑफ इमेज ऑफ रेटिना ऑफ आई इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट पूछा है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज अबाउट 700 नैनोमीटर, तो ये करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज 400, ओके ये भी करेक्ट है। द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन दैट ऑफ एक्स, नहीं ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है चलिए देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई एट लीस्ट डिस्टेंस द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 25, करेक्ट है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कलर रेड एंड ग्रीन, ये भी करेक्ट है। द कलर ब्लाइंडनेस डिपेंड्स ऑन वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ, ये भी करेक्ट है। द प्रेस बायोपिया अफेक्टेड पर्सन यूज सिलिंग, नहीं ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स, ये करेक्ट है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस, ये भी करेक्ट है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ये भी करेक्ट है। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज, नहीं ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर बनेगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 कौन सा नंबर में है? 1, 2, 3 ऑप्शन डी में होगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज लार्जर, तो ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन द फोकल, नहीं ये रॉन्ग होगा। द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, रियल नहीं होता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रो, ये करेक्ट है, तो 1 एंड 4 करेक्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो मैच करते हैं चलिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 बोला है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसका प्रेसबायोपिया का बाइफोकल, मायोपिया का कॉनकेव, कैटरेक्ट का कॉन्वेक्स, तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सा वेव पोलराइज्ड नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर बनेगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, चलिए देखते हैं। रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट आर ड्यू टू स्कैटरिंग, राइट। प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट मेक्स इट वाइब्रेशन इन वन प्लेन, राइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन इट्स बेंडिंग राउंड, ये भी राइट है। ऑब्स्टिकली नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन, ये भी राइट है, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो यही थे आज के वीडियो में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।